हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीरीज चल रही है आपकी क्वांट की और इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में अब आ रहे हैं, तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लिश में है, हिंदी में एक्सप्लेन करता चलूँगा। लैपटॉप के मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है। हमें ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस को कितने परसेंट बढ़ाकर हम लिखें कि 20% का हमें प्रॉफिट हो। कैसे करेंगे इसको? देखिए, आप जानते होंगे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है, वो होता है इस तरीके से। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इस सवाल को आराम से लगा लेंगे। कैसे लगेगा? देखिए, हमसे बोला गया 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि वो 120 बनेगा। डिस्काउंट दिया गया है 10% का, यानी कि वो बनेगा 90। यहाँ से ये वैल्यू आएगी 43, यानी कि मार्क प्राइस 4 रखनी है, कॉस्ट प्राइस 3 है। यानी कितना बढ़ाया गया? 1 बढ़ाया गया है। किस पर बढ़ाया गया है? कॉस्ट प्राइस पर। इस तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 33/3%। ये इसका आंसर आएगा। इतना कॉस्ट प्राइस हमें बढ़ाकर मार्कअप करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम किसी काम को 25 दिन में कर लेता है, एन उसी काम को 40 दिन में करता है। अगर पी की हेल्प लें ये दोनों तो मिलकर 200/17 दिनों में काम पूरा करते हैं। एम और एन के शेयर का जो डिफरेंस है वो 600 रुपये है, तो हमें पी का शेयर बताना है। इस सवाल को कैसे करेंगे? एम कितना टाइम लेता है? 25 दिन लेता है। एन कितना टाइम लेता है? 40 दिन लेता है, बोला गया है। उसके बाद एम और एन अगर पी की हेल्प लेते हैं तो ये 200/17 दिन में काम पूरा होता है। एलसीएम कितना आएगा? 240 और 25, इनका एलसीएम आएगा 200। यही हमारे हिसाब से टोटल वर्क हुआ। अब 25 से ये जाएगा 8 बार, 40 से जाएगा 5 बार और 200/17 से जाएगा 17 बार। यानी कि एम की एफिशिएंसी 8 है, एन की एफिशिएंसी 5 है और पी की हमें निकालनी। तो पी की कैसे निकालेंगे? ये 17 आई है, एम एन पी तीनों की मिलाकर, यानी 8 5 13। तो पी की आएगी 17 में 13 माइनस करेंगे 4। तीनों की सेपरेट एफिशिएंसी हमें मिल गई। बोला है एम और एन का जो डिफरेंस है शेयर का वो 600 है। एम और एन का यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको? 3 का, यानी 3 यूनिट की वैल्यू है 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200। पूछा किसका है? पी का। पी कितना है? 4, तो 4 की कितनी बन जाएगी? 800, यानी 800 रुपये 4 पी को मिलेंगे शेयर में। इस तरीके से सवाल को हम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अर्थमेटिक के लिए बुकलेट तैयार की गई है जिसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसके अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं, कोई भी टॉपिक बचा नहीं है अर्थमेटिक का। बाकी डिटेल्ड वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी की मंथली इनकम का एवरेज 72 बी और सी की मंथली इनकम का एवरेज 82-50 और ए और सी की मंथली इनकम का एवरेज है 80-50 रुपये। तो हमें बताना है मंथली इनकम ऑफ ए। बोला गया है ए और बी मंथली इनकम का एवरेज है। एवरेज कितना है? 72, लेकिन जब सम निकालते हैं तो एवरेज है, तो ये डिवाइड 2 था, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरीके से बी और सी का कितना हो जाएगा सम? ये दिया है 82-50, ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से सी प्लस ए का निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 80-50 मल्टीप्लाई बाई 2। ये सबके सम आ गए हैं। यहाँ से टोटल निकाल लेते हैं तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी, 2 हैं ये,
तो 2 2 हो जाएंगे बराबर। यहाँ से देखिए 2 कॉमन लेंगे, इनको सबको जोड़ देते हैं तो ये आएगा 2 5 5 10 7 17, 2 2 4 1 5 8 8 16 और 7 23। इस तरीके से बनेगा 23,572। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 23,572। हमसे पूछा किसका है, ए का पूछा है, यानी बी प्लस सी ये वैल्यू उठाकर इसमें रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 2 0 0, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 8 2 16। इस तरीके से अब हमें निकालना है 23,572 में 16,500 हमको माइनस करना है। तो ये आ जाएगा ए का, ये होगा 2707। ए की मंथली इनकम आएगी 7,072 रुपये। इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। कोई रोम्बस है यानी कि समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के दिए हुए हैं और रोम्बस की जो साइड है वो आधी है रेक्टेंगल की चौड़ाई के, और पेरीमीटर है जो रोम्बस का वो 40% है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया बताना है रेक्टेंगल का। डायगोनल का स्क्वायर जो होता है रोम्बस में वो बराबर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर के। यहां से हम साइड निकालेंगे रोम्बस की, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। ये आएगा 100 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। 4 से 25 बार, a की वैल्यू आएगी यहाँ से 5। हमें ये चीज यहाँ पे पता चल गई कि जो रोम्बस है समचतुर्भुज है, इसकी साइड, इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 5। बोला गया था कि ये जो a बराबर 5 है ये रेक्टेंगल का आधा है, यानी कि हमें रेक्टेंगल का आयत की चौड़ाई पता चल गई 10 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर रोम्बस का क्या होता है, परिमाप 4a होता है। ये 40% है, यानी कि 2/5 है किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। यहां में b दिया है 10, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार 25। एक्चुअली यहाँ l लेना चाहिए, a हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई आएगी रेक्टेंगल की वो निकल कर आएगी 15 सेंटीमीटर। अब हमें चौड़ाई पता चल चुकी है, लंबाई पता चल चुकी है, एरिया बताना है रेक्टेंगल का, यानी l इंटू बी बताना है। तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 10, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का आयत का क्षेत्रफल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अर्थमेटिक के लिए बुकलेट तैयार की गई है जिसमें आपकी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसके अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं, कोई भी टॉपिक बचा नहीं है अर्थमेटिक का। बाकी डिटेल्ड वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेनू ने x रुपए इन्वेस्ट किए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 15% पर एनम 4 साल के लिए। राम ने इन्वेस्ट किए हैं x प्लस 2000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर 12% की रेट पर 2 साल के लिए। रेनू को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है 1248 रुपए ज्यादा राम से, तो बतानी है x की वैल्यू कितनी होगी। रेनू का इंटरेस्ट और राम का जो इंटरेस्ट आएगा उनके बीच में अंतर आएगा 1248 रुपए का। ये चीज हमें दी हुई है। रेनू के केस में क्या बोला है कि x रुपए पर 15% के लिए 4 साल के लिए 15% की दर से, तो ये हो जाएगा 60% x का, ये इंटरेस्ट आएगा। राम के केस में x प्लस 2000 रुपीज हैं जो कि 12% की दर पे 2 साल के लिए लगाए गए हैं, यानी कि 24% पे।
इसकी वैल्यू 1248 रुपये के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। ये है 60%, x का 60% और x का 24% और माइनस का ये आएगा 480। कैसे आया? 24 का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज से ये 2 जीरो हट जाएंगे। 24 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 480। ये 1248 के बराबर है। 60% में 24% घटाएंगे, ये आएगा x का 36% इक्वल्स टू 480 उधर जाकर जुड़ेंगे तो ये बनेगा 88271। 36 से इसको अगर हम काटते हैं, पहले तो 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो 9 4 जा और 192 टाइम्स जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 48 बार। यहां से आपको दिख रहा होगा x परसेंट की वैल्यू आई है, यानी कि x का 1% आया है 48 रुपए के बराबर। तो x का 100% कितने के बराबर आएगा? 4800 रुपए के, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4800 रुपीज। आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी सारी के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर चेक कर लें। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें, जुड़े रहें चैनल के साथ। बाय।